जेफरी एप्स्टीन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पैसा, पावर और एक ऐसा गहरा राज जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक फैला हुआ था। आज हम इसी उलझी हुई और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली कहानी की परतों को खोलेंगे, वो भी उन दस्तावेजों के आधार पर जो अब सामने आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले एक जगह की कल्पना करते हैं। कैरेबियन में 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड, नाम है लिटिल सेंट जेम्स। सोचिए, चारों तरफ नीला समंदर, चमचमाते बीच, आलीशान विला। पहली नजर में तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता है ना? एक ऐसी जगह जहां लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां बस खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस जन्नत के चमचमाते पर्दे के पीछे एक बहुत ही घिनौना, एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा था। सच इतना काला था कि आसपास के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से बुलाने लगे थे। जी हाँ, ये वो जगह थी जहां नाबालिग लड़कियों की तस्करी होती थी और उनका यौन शोषण किया जाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे था? कैसे एक पूरा का पूरा सिस्टम इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, कौन-कौन लोग इसका हिस्सा थे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस पूरे खेल के केंद्र में था एक ही नाम, जेफरी एप्स्टीन। सोचकर देखिए, एक स्कूल टीचर जो रातों रात मल्टी मिलियनेयर फाइनेंसर बन जाता है, लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी। नहीं, उसकी असली ताकत थी उसका नेटवर्क। उसके दोस्तों और मेहमानों की लिस्ट देखिए, इसमें दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और मशहूर लोगों के नाम शामिल थे। और ये कोई आम अपराध नहीं था, ये एक सोची समझी बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। देखिए कैसे। पहले कम उम्र की लड़कियों को कुछ $100 का लालच दिया जाता, एक मसाज के लिए। फिर उनका शोषण होता था। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा भयानक है, उन्हीं पीड़ितों को और लड़कियों को फंसाने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब ये एक ऐसी घिनौनी चेन थी जो खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये सब हो रहा था तो कानून कहाँ था? जस्टिस सिस्टम क्या कर रहा था? यही से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिस्टम गुनहगारों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगा हुआ दिखता है। ये सब शुरू हुआ साल 2005 में, एक 14 साल की लड़की की हिम्मत की वजह से। उसकी एक पुलिस रिपोर्ट के बाद एक-एक करके 35 पीड़ित सामने आए। मामला इतना बड़ा हो गया कि FBI तक पहुंच गया। उस वक्त ऐसा लगा कि चलो आखिरकार एप्स्टीन का ये घिनौना खेल अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी पर्दे के पीछे एक बहुत ही शर्मनाक खेल खेला गया। उस समय के प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। नतीजा ये कि इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप दो मामूली से प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस में बदल दिए गए। सजा जहां उम्र कैद हो सकती थी, वहां मिली सिर्फ 18 महीने की सजा। और सुनिए, इस सजा में भी उसे दिन के 12 घंटे, हफ्ते के 6 दिन जेल से बाहर अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिन पीड़ितों के लिए ये पूरी लड़ाई थी, उन्हें इस डील के बारे में भनक तक नहीं लगने दी गई। तो इस डील की वजह से सालों तक एप्स्टीन कानून के शिकंजे से पूरी तरह बाहर रहा। ऐसा लग रहा था कि ये मामला अब इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह जाएगा। पर एक खोजी पत्रकार थीं जो इस सच को इतनी आसानी से दबने नहीं देने वाली थी। इनका नाम है जूली के ब्राउन, मियामी हेरल्ड की एक पत्रकार। इन्होंने इस केस पर सालों तक काम किया और फिर 2018 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स की एक सीरीज छापी जिसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है, परवर्जन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का मजाक। और इसी रिपोर्ट ने उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश किया जिसने एप्स्टीन को बचा लिया। ब्राउन की रिपोर्टिंग ने जैसे एक भूचाल ही ला दिया। पब्लिक में इतना गुस्सा भड़का, इतना दबाव बना कि न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स को ये केस दोबारा खोलना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और हाँ, इस बार आरोप कहीं कहीं ज्यादा संगीन थे। तो इस बार सबको लगा कि बस अब इंसाफ होकर रहेगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन इस कहानी में अभी एक और बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आना बाकी था। अपने ट्रायल का इंतजार करते हुए 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। ऑफिशियल वजह बताई गई, आत्महत्या। लेकिन इस आत्महत्या वाली बात पर शायद ही किसी को यकीन हुआ। देखते ही देखते कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई। इंटरनेट पर एक लाइन वायरल हो गई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ,
मतलब एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा। लोगों का मानना था कि उसे चुप करा दिया गया ताकि वो दुनिया के बड़े और शक्तिशाली लोगों के राज न खोल पाएं। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उसे बिल क्लिंटन जैसे लोगों को बचाने के लिए मारा गया है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक क्रिमिनल केस से कहीं ज्यादा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की राजनीति का एक बड़ा हथियार बन गया। 2024 के अपने चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीते हैं तो एप्स्टीन से जुड़ी एक-एक फाइल को पब्लिक कर देंगे। ये उनके सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सबको उम्मीद थी कि इन फाइलों से उनके राजनीतिक दुश्मनों के, खासकर डेमोक्रेट्स के नाम सामने आएंगे। लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद पासा पूरी तरह से पलट गया। जिस मुद्दे को लेकर इतना शोर मचाया गया था, अब उसी को ट्रंप ने बोरिंग और डेमोक्रेट्स का एक धोखा कहकर खारिज कर दिया। और ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया कि कोई भी फाइल रिलीज नहीं की जाएगी। पर पब्लिक का दबाव कम नहीं हुआ और आखिरकार एक बाईपार्टिसन बिल के बाद कुछ फाइलें जारी करनी ही पड़ी। और इन फाइलों से जो निकला वो कई लोगों के लिए, खासकर ट्रंप समर्थकों के लिए बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि इन दस्तावेजों में बिल क्लिंटन से कहीं ज्यादा बार खुद डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया। फाइलों में एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में उनकी 8 यात्राओं का जिक्र था। एक ईमेल था जिसमें एप्स्टीन ने दावा किया था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था। और तो और एक लिमो ड्राइवर की FBI को दी गई टिप भी थी जिसमें 1999 के एक रेप के आरोप का ब्यौरा था, जिसमें ट्रंप और एप्स्टीन दोनों का नाम था। तो इतने सारे खुलासों के बाद भी एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो कुछ भी सामने आया है ना, ये तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई है। एक अंदाजा लगाना चाहेंगे कि कितने दस्तावेज अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं? 10 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, 1 मिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स। ये जानकारी का एक पूरा का पूरा पहाड़ है जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। और जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए भी हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। उनमें नामों पर, तारीखों पर और यहाँ तक के पूरे पैराग्राफ पर काली स्याही पोत दी गई है। सब कुछ रिडैक्ट कर दिया गया है ताकि असल सच कभी सामने ना आ सके। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, उन 10 लाख फाइलों में और क्या-क्या छिपा है? ये जाल असल में कितना गहरा है और कौन-कौन से बड़े शक्तिशाली चेहरे आज भी इस अंधेरे में छिपे हुए हैं? जवाब शायद उन्हीं फाइलों में दफन है। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है।